सितंबर मंथ करंट अफेयर 2023। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में देखा गया ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया था? तो मुंबई में। ऑपरेशन मुस्कान के तहत मुंबई में पुलिस ने 5,000 से अधिक नाबालिग बच्चों को बचाया। इसमें बच्चों को बचाया। इसका उद्देश्य लापता बच्चों को ढूंढना, उन्हें बचाना और पुनर्वास करना होता है। खबरों में रहे लाडली बहना योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश से है लाडली बहना। इसमें है कि बहना को मतलब 2 से 3,000 रुपया दिया जाता हर मंथ। क्या मध्य प्रदेश बहना के सहायता में 1,000 से बढ़ाकर 1,250 रुपया कर दिया गया है। हर महीने दिया जाता है। केंद्र सरकार ने वन नेशनल वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया है। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रामनाथ कोविंद को। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? जयवर्मा सिन्हा की। कौन सा देश ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के लिए पहले संस्करण की मेजबानी करेगी? भारत अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तत्वाधान में आयोजित ग्लोबल इंडिया आई 2023 सम्मेलन में एआई कंपनी, शोधकर्ता, स्टार्टअप और निवेश शामिल होगा। हाल ही में किस भारतीय कैंसर विशेषज्ञ ने रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीता? डॉक्टर रवि कन्नन। हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? एकता कपूर। हाल ही में किस राज्य को चोकवा चावल को जीआई टैग मिला? असम। चोकवा चावल, जिसे प्यार से मैजिक राइस के रूप में जाना जाता है, को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग से सम्मानित किया गया। यह असम का है। ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो रजत। ज्यूरिख में रजत, सिल्वर जीता। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया? PSLV-C57। इसरो ने रॉकेट आदित्य को LV किससे लॉन्च किया? तो PSLV-C57। आदित्य L1 की स्टडी करेगी। यह कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर। कहाँ से लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV-57 का XL वजन। वो करीब 4 महीने बाद लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते यहाँ सूरज आसानी से रिसर्च की जा सकती है। आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? निगार साजी। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? थरमन शनमुगरत्नम। हाल ही में भारतीय नौसेना के बड़े किस युद्ध तोप को शामिल किया गया है? महेंद्रगिरी। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन
संस्थान FTII के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? मानव आर माधवन। हाल ही में कहाँ के भद्रभाव राजमा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो जम्मू कश्मीर का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो डेनियल मैकगाहो, कनाडा। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो मनीष देसाई। PIB की स्थापना 1919 में, मुख्यालय नई दिल्ली। वर्ष 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अनुकरणीय प्रदर्शन में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में दुरंत कप 2023 किसने जीता है? तो मोहन बागान ने। गीति श्रीवास्तव किस देश में भारत की पहली महिला प्रभारी बनी है? पाकिस्तान। कौन सा देश अपने संविधान में देश के रूप में कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रहालय कराने जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया। जनमत संग्रहालय क्या? ऑस्ट्रेलिया ने अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए अक्टूबर में एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रहालय कराने की पूरी तैयारी कर ली है। देश भर में 1,70,00,000 से अधिक पंजीकृत मतदाता 14 अक्टूबर को आदिवासी और टोरेस स्टेट में रहने वाले लोगों के लिए संविधान में संशोधन को लेकर मतदान करेंगे। वॉइस टू पार्लियामेंट नामक एक ऐतिहासिक जनमत संग्रहालय को मंजूरी मिलने से देश के संविधान में आदिवासी और टोरेस स्टेट में रहने वाले लोगों को मान्यता मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा। मुद्दा डॉलर। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़। हाल ही में किस राज्य में श्री राम राजा लोक की आधारशिला रखी है? मध्य प्रदेश। भारत में पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया है? इंद्रजाल। हैदराबाद में स्थित रोबोटिक्स कंपनी गेने ने रोबोटिक्स के कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा संचालित अभिनव एंटी ड्रोन प्रणाली इंजन। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। हाल ही में इसरो ने वैज्ञानिक और चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग किसके काउंटडाउन को आवाज देने वाली एन वल्लाराती का निधन हो गया है? एन वल्लारमथी का निधन हो गया है। मध्य प्रदेश में पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? सांची में। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? दिल्ली में। हाल ही में ब्रिटेन के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? बर्मिंघम ने। भारत की अध्यक्षता में 18वें G20 समिट की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। वन अर्थ वन फैमिली।
हाल ही में G20 का 21वां सदस्य कौन बना है? तो अफ्रीकन संघ। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस एलायंस की घोषणा की गई है? वैश्विक जैव ईंधन एलायंस। वैश्विक जैव ईंधन एलायंस। यह एलायंस परिवहन के क्षेत्र में भी टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को तेज करेगा और सहयोगी की सुविधा भी प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी में शुरू की गई क्रूज सर्विस का क्या नाम है? जटायु। हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ हवा के लिए किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इंदौर। हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? कोको गॉफ। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में अमेरिका की कोको गॉफ ने पहली बार महिला एकल का खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने बेलारूस की आयरना साबालेना को हराया। यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। यूएसए। हाल ही में वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिक को चुना गया है? 12। डेनियल तूफान ने किस देश में भारी तबाही मचाई? लीबिया। हाल ही में कौन सा देश करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा? पाकिस्तान। हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? जर्मनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस राज्य में बने गए नेजुपू सुरंग देश को समर्पित किया है? अरुणाचल प्रदेश। यह सुरंग 5,700 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है और यह 500 मीटर लंबी अंग्रेजी अक्षर की आकार की सुरंग है। अंग्रेजी अक्षर डी की आकार की सुरंग है। अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू। राज्यपाल केवल्य त्रिवेदी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात कहें तो इस दिन 1949 में संविधान सभा ने एक मत ने निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को 2023 टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया गया है? हरमनप्रीत कौर को। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार मोटोजी रेस का आयोजन किया गया है? ग्रेट नोएडा। भारत में पहली बार मोटोजी रेस का आयोजन इसी महीने 22 सितंबर से होने जा रहा है जो 24 सितंबर 2023 तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के ग्रेट नोएडा स्थित बुद्धा इंटरनेशनल फॉर्मूला 1 सर्किट में इसका आयोजन होगा। भारत
भारत और किस देश के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज का उद्घाटन किया गया? ब्रिटेन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 31वां भारतीय स्थल कौन बना है? तो शांति निकेतन। विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र इस समय सऊदी अरब में चल रहा है। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवानंद टैगोर ने की थी। शांति निकेतन भारत में एक स्थल है, यूनेस्को विश्व धरोहर में। हाल ही में एशिया कप पुरुष 2023 किसने जीता? भारत। भारत ने कोलंबो में श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर एशिया 2023 का खिताब जीता। यह भारत का आठवीं एशियाई कप खिताब था और गेंद शीर्ष 2023। हाल ही में किस देश ने 12 सुखाई SU-30 MKI खरीदने का फैसला किया? भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के लिए 12 सुखाई SU-30 MKI खरीदने की अनुमति दी। इन विमानों को भारत में हिंदुस्तान एयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड हाल ही में बनाता है। यह 30% स्वदेशी है। यह मल्टी रोल कंप्लेंट एयरपोर्ट और हवा से जमीन और हवा से युद्ध लड़ेगा। हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 42वां भारतीय स्थल कौन बना है? तो होयसला मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन को किस नाम से संबोधित किया? संविधान सदन। किस सुपरस्टार को बीसीसीआई ने क्रिकेट विश्व कप का गोल्ड क्रिकेट टिकट दिया है? रजनीकांत। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ बीसीसीआई ने हाल ही में दक्षिण भारत फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को आगामी क्रिकेट विश्व कप का गोल्ड टिकट दिया है। बीसीसीआई का स्थापना 1928 में मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष रोजर बन्नी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 78वां सत्र का आयोजन कहाँ किया? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका। फॉर्मेशन 19 में एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चीन। 19वें एशियाई का चीन में किया जा रहा है। हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास ASEX-01N कहाँ प्रारंभ हुआ है? इंडोनेशिया। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन बनी? कोटा। हाल ही में स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किस शहर में किया गया? ओकारेव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ अंकोरवे के माधवा पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। 3 धातुओं से निर्मित इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ वननेस एकात्म माता की प्रतिमा का नाम दिया गया।
गणतंत्र दिवस 2024 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? अमेरिका। हाल ही में एशिया खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक किसे बनाया गया? लवलीना बोरगोहाइन और हरमनप्रीत सिंह। क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग सितंबर 2023 में कहाँ हुई? न्यूयॉर्क। 19वीं एशियाई खेलों 2023 का शुभारंभ का नाम क्या है? चेन कांगकोंग लियाओन। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विसिंग को सस्पेंड कर दिया गया? कनाडा। कौन सा देश 53 वर्षों के बाद हांगकांग के पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बना दिया गया? सिंगापुर। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? भारत। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा की? 12U2। भारत का 54वां नया टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में वीरांगना टाइगर की स्थापना की घोषणा की। किस एक्टर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड वर्ष 2021 के लिए चुना गया? वहीदा रहमान। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। हाल ही में एशियाई विश्व बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भगवत दास गुप्ता। हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? न्यू जर्सी। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को 2024 टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किया गया? लिएंडर पेस। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? 40वें स्थान पे। भारत 40वें स्थान पे। हाल ही में भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले किस वैज्ञानिक का निधन हुआ है? MS स्वामीनाथन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद गुरुजी।